अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारी क्लासेस एंड हो गई थी, लेकिन मॉक टेस्ट जो हमने किया था उसकी की तो हमने अपलोड कर दी थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में कुछ क्वेश्चंस के मसला आ रहा था। तो ये एक छोटी सी सीरीज है जिसमें हम अ, हर वीडियो में एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस करते जाएंगे। एंड देन आप अपने आंसर्स टैली भी कर सकते हैं, एंड देन कुछ मेथड भी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चंस हल करें। ठीक है जी। जी, तो पहला क्वेश्चन था, हमने ये टॉपिक क्लियर किया हुआ है। प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, एसटीएचपी वाले में, मीन मीडियन मॉड वाले बेसिक स्टेटिस्टिक्स वाली वीडियो में। द एवरेज weight of 16 boys is in a class is 50.25 kg, and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average, वही जिसे हम मीन कहते हैं, एवरेज वेट्स ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ठीक है जी। तो मीन का फॉर्मूला क्या था जी? मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज है यहाँ पे, जैसे हमारा वेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। एन के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे यहाँ पे 16 एंड 8। तो इसको अगर मैं लिखूं, पहले मैं नीचे वाला पार्ट अगर लिख दूं तो क्या होगा जी? 8 + 16, और ऊपर क्या होगा? 16 बॉयज से जिनकी वेट है 50.25। ठीक है, तो विच मीन्स हमें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 60 इंटू 50.25 प्लस में दिस 8 बॉयज, उनकी क्या वेट है जी? 45.15। सॉरी फॉर दिस जी। तो ये मल्टीप्लाई करके देखें आप, 16 मल्टीप्लाई बाई 50 प्लस 50.25 है, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 45.15, एंड देन उसको हम डिवाइड किस चीज से करेंगे जी? 8 + 6 विच इज 24 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 48.55 kg, विच मीन्स ऑप्शन सी। तो सिंपली हमने क्या किया कि ऊपर हमने सारे वैल्यूज का सम निकाला, नीचे उनको एन से डिवाइड किया, तो हमें अपना एक्स बार विच मीन्स मीन या फिर एवरेज कह लें, वो मिल गया हमें। सो द एवरेज वेट इन दैट क्लास इज 48.55 किलोग्राम। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं थी। बस ये था कि कुछ बच्चों ने अपॉन में जो एन आता है ना, 16 है या 8 है, कुछ ने जस्ट 8 रखा है, कुछ ने 16 रखा है, लेकिन ये वाला ऐड होगा। जी, अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन नंबर्स। तो इसके लिए मैं ले लूँ जस्ट सेकेंड। यस जी, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीरीज जो हम पढ़ते हैं, 3 सीरीज, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक, तो ये अरिथमेटिक से निकला हुआ है। थोड़ा पहले मैं सीरीज बना के आपको दिखाता हूँ कि ये कह क्या रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन इंटीजर्स और इवन नंबर्स। सॉरी, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, विच मीन्स ये सीरीज चलती रहेगी। कितने नंबर्स? 70 नंबर्स। ठीक है जी, तो लास्ट नंबर हमारा कौन सा होगा? इवन है तो 70 मल्टीप्लाई बाय 2, विच मीन्स लास्ट नंबर हमारा होगा 140। अब इनका वो सम मांग रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर हम करते तो यहाँ पे प्लस आता। एक तो ये है कि आप बैठ के ये करें, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा ये है, इसके लिए हमें सिंपली एक फॉर्मूला है जो है एस एन इज इक्वल टू, विच मीन्स सम ऑफ एन वैल्यूज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है जी। ए रिप्रेजेंट करता है हमारे फर्स्ट टर्म को एंड फर्स्ट टर्म को, एल रिप्रेजेंट करता है हमारे लास्ट टर्म को। तो विच मीन्स ये ऐसे होगा कुछ, अगर मैं पूरा इसको थोड़ा साफ करते हैं, n/2 a + l। तो ये हो जाएगा हमारा एन कितने जी वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज है 70। सो 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए क्या है जी? हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस में, और जी लास्ट वैल्यू क्या है? दैट इज 140, तो 140 दे दें। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 35 एंड सॉरी 140 था, ये हो जाएगा 142। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 142 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4970।
विच इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, तो सिंपली आपको फॉर्मूला याद करना है और पहला स्टेप आपने क्लियर करना है, जब इवन कहे तो क्या आएगा एंड ऑड कहे तो क्या आएगा। सम का एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर आप लोगों ने वो दूसरा लगाया है तभी भी ठीक है, बस ये ख्याल कीजिएगा कि आंसर ये आना चाहिए, ऑप्शन ए। ये भी आसान क्वेश्चन था। इसमें है कि जी, इसमें है कि 60% ऑफ अ नंबर विच मीन्स एक्स इज एडेड टू 120। वो जो एक वीडियो थी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली, जिसमें एक कंप्लीट गाइड टू वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसमें हमने एक एक चीज डिस्कस किया है कि कब मल्टीप्लाई, कब एडिशन, कब सब्ट्रैक्शन होती है। तो वो देख लें अगर किसी को इसमें मसला आ रहा है तो, ये रेफरेंस के लिए जस्ट मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि 60% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। चलिए लेट्स अज्यूम, फाइंड द नंबर पूछ रहा है, लेट्स अज्यूम दैट नंबर इज एक्स। ठीक है, अगर उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो क्या होगा। 60% ऑफ अ नंबर विच मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ऑफ अ नंबर जब भी आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट नंबर इज अननोन, मल्टीप्लाई बाय एक्स, इज एडेड, एडेड तो मतलब के प्लस टू 120, सीधा 120 लिखते हैं। द रिजल्ट इज विच मीन्स के इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल दे दें, द सेम नंबर, विच नंबर जी, वही जो अननोन, तो यहाँ पे अननोन नंबर का दे दें। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 0.6x प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स। देन आप क्या करें, इस 0.6 को उधर ले जाएं तो हो जाएगा x माइनस 0.60 एक्स, एंड यहाँ पे 120 रहेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0.4x हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 120 सेम रहेगा। ये मैं इधर लिखता हूँ। अच्छा, हमें चाहिए x है तो x इक्वल के उधर ही रखते हैं, 120 को डिवाइड करें 0.4 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा जी, इसको मूव करें इधर तो ये एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, टेबल लगाएं तो 300। ठीक है जी, सो दैट नंबर इज 300। ठीक है, एक तो ये तरीका है सिंपल और आसान। तो पहला स्टेप जो है ना इस क्वेश्चन में वाइटल होता है, दिस इक्वेशन बनाना। अगर ही आपने सही बना लिया तो रिजल्ट आपका सही आएगा, अदरवाइज फंसने के चांसेस है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि 60/100 कहाँ से आया, तो ये मैंने एक्चुअली 60% को कन्वर्ट किया है, विच सिंपली मीन्स या तो आप डायरेक्टली 0.60 रख देते, या फिर दूसरा ये होता है कि इट मीन्स 60/100। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अ, ये इनकम, सेविंग और स्पेंडिंग से है, तो इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन जी। सो अ मैन स्पेंड Rs 3300 रुपीज, दिस वॉज 75% ऑफ हिज मंथली इनकम। ठीक है, हिज मंथली इनकम है, अब वही पूछ रहा है, इनकम अननोन है। ठीक है, स्पेंडिंग उसने दी हुई है, अब उस स्पेंडिंग की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, ऑल्सो परसेंटेज भी दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज मीन्स के वो जो स्पेंडिंग है वो इनकम की कितनी परसेंटेज को शो करती है। लेट्स अज्यूम, अगर मैं कहूँ कि एक बंदा है जो 75 रुपए स्पेंडिंग कर रहा है अपनी इनकम में से, और उसका जो इनकम में से ये परसेंटेज बन रही है वो 75% है, तो हमें यहीं से नजर आ रहा है कि टोटल इनकम उसकी 100 होगी। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करते हैं, मैंने ये भी परसेंटेज वाले लेक्चर को आप देखें, उसमें क्लियर किया हुआ है कि परसेंटेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर आई बटन में वो लिंक भी डाल दूंगा। सो मैन स्पेंड आर एस 3300। पहले तो परसेंटेज का जो हमने सीखा था, मैंने कहा था क्या लिखना होता है भाई, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल, या फिर यूं समझ लें टोटल। तो अगर स्पेंडिंग और इनकम की हम बात करें तो टोटल क्या चीज हो सकती है, इनकम, और स्पेंडिंग क्या होगी, वो पार्ट जो उसने दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूं इसी चीज को, तो ये क्या हो जाएगा जी, 75% इस तरफ आएगा। ठीक है, वो पार्ट क्या है, दैट इज स्पेंडिंग, दैट इज 3300 डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, वो तो हमें पता नहीं है, वहां इधर एक्स रख देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक्स को इक्वल की उस साइड ले जाए 75%, विच अगेन रिप्रेजेंट्स 0.75। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, जैसे 60% को हमने 0.60 किया था, तो ये भी वही होगा। आप कर दें एक्स इज इक्वल टू 3300
डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये हो जाएगा 3300 डिवाइडेड बाय, जी, तो ये हो गया हमारा 4400. सो द टोटल इनकम ऑफ दैट गाय, दैट मैन, इज 4400 PKR, विच मीन्स ऑप्शन बी. ठीक है जी, ये बिल्कुल आसान तरीका था. दूसरा रूट ये भी था, एक और तरीका है वो भी देख लेते हैं कि अगर ये मैं कहूँ ना, मैन स्पेंड 3300, दिस वाज 70% ऑफ हिज मंथली इनकम, इसको मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 75% ऑफ एक्स, विच मीन्स इनकम, इज 3300 रुपीज. ठीक है, सो एक्स क्या होगा, सिंपली इसको मैं 0.75 कर देता हूँ. ऑफ की जगह मैंने पहले भी बताया था, मल्टीप्लाई हम करते हैं, इज इक्वल टू 3300. सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, या वर्ड प्रॉब्लम्स में जैसे हम इंग्लिश स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तोड़ते हैं, वही हमने किया है. एक्स इज इक्वल टू 3300 डिवाइडेड बाय 0.75, विच सिंपली मीन्स 4400. ठीक है जी. जी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, ये भी हमने मैं लिख देता हूँ बल्कि. अब कोई भी हो ना, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होती हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. ठीक है जी. सिमिलरली यहीं पे भी कुछ है ना साइंस होती हैं. अब वो कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, इस इस जो चार क्वाड्रेंट्स हैं हमारे, इनमें ओरिजिन कहाँ पे लाई करता है. तो हमें मालूम है कि ओरिजिन उस पॉइंट को हम कहते हैं जहाँ पे एक्स भी जीरो हो, वाई भी जीरो हो, विच सिंपली मीन्स 0.0, सॉरी 0,0. तो दैट इज, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, दिस पॉइंट, एग्जैक्टली दिस पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन लाई करते हैं, विच मीन 0,0. सो दैट पॉइंट इज ऑप्शन सी. ठीक है जी, आज के लिए यही 5 क्वेश्चंस थे. मजीद 5 क्वेश्चंस इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ. आई होप के मेरी जो मेथड थी या जो सिंप्लीफिकेशन थी आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताए, ताकि उसका आंसर दिया जाए अगली वीडियोस में. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. तो ये हमारी मॉक टेस्ट की जो क्वेश्चन थे, उसकी दूसरी वीडियो है. 1 to 5 क्वेश्चन हमने पिछले उसमें किए थे. अब हम जो है अगले 5 क्वेश्चन देखेंगे, जो है 6 to 10. ठीक है जी. जी, तो पहला क्वेश्चन जी है, बिल्कुल सिंपल है. इसको आप या तो रेशो के तरीके से कर सकते हैं, या फिर ये है कि सादा तरीके से करें. मैं जो है सादा तरीके से करूंगा, ताकि टाइम हमारा कम लगे और चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो. तो 5 kg फूड इज कंज्यूम्ड बाय 50 चिकन इन 2 days. ठीक है जी, 3 चीज़ें दी गई हुई हैं. फूड कंजप्शन हो रही है, 50 चिकन है, और कितने दिनों में, 2 दिनों में. उसके बाद कहता है 60 चिकन विल कंज्यूम हाउ मच फूड इन 6 days. तो अब सिंपली हम ये करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पूछ हमसे रहा है कि कितना फूड वो खाएंगे 6 दिनों में, अगर 60 चिकन हो. ठीक है, तो जो गिवन डेटा है उससे पहले हम निकालते हैं कि एक चिकन एक दिन में कितना फूड खाती है. ठीक है, देन फिर हम अगले उस पर जाते हैं पार्ट पे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर 5 kg खा रही है एक दिन 2 दिनों में, तो एक दिन में कितना खाएंगे भाई, 2 दिन से डिवाइड कर दें, दैट विल बी 2.5 kg. ठीक है. अच्छा, अब 50 चिकन एक दिन में 2.5 kg खाते हैं, तो एक चिकन कितना खाती है, तो उसके लिए हम करेंगे 50 से डिवाइड. तो वो हमारा आ जाएगा जी 0.05 kg. ठीक है जी. तो एक चिकन एक दिन में 0.5 kg फूड खाती है. अच्छा, अब आगे क्या पूछ रहा था, 60 चिकन विल कंज्यूम हाउ मच फूड इन 6 days. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कि एक दिन में अगर इतना फूड वो खाएगी, एक चिकन एक दिन में, तो 60 चिकन. ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 60 रखा. 6 days में कितना चिकन खाएंगे भाई,
वो आप कर दें, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 6, दैट इज 8 kg। ठीक है जी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था और हमने इसको सिंपली आंसर किया है। जी तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैं मिटा दूं। जी अ, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है क्लास में। इससे रिलेटेड था एक, जिसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, वही मैं यूज करूंगा कि यहाँ देखिए। अच्छा, ये कहता है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 12 एंड 396 रिस्पेक्टिवली। तो 12 है HCF विच मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड 396 है LCM दैट इज 396। ठीक है, सॉरी, HCF 12 है, LCM 396 है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 36, देन द अदर नंबर इज, उसके लिए क्या है, सिंपली आप क्या करें, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। ठीक है जी। इसके लिए एक चीज और मैं बता दूं कि HCF, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, उसके लिए कभी कभी वर्ड GCD यूज करता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। कभी कभी GCF यूज करता है, विच मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में आपको रख दें एंड देन आगे बढ़ जाए। जी तो अब इस डेटा के मुताबिक हमें क्या क्या गिवन है। HCF है 12 इंटू LCM है 396। ठीक है जी। दो नंबर में से कोई एक है 36, चलिए मैं एज्यूम करता हूँ ए 36 है। देन बी पूछ रहा है, तो आप क्या करें, इसको यहीं रखें, डिवाइडेड बाय 36। बेसिक मैथ में अप्लाई कर रहा हूँ कि जो चीज जब मल्टीप्लीकेशन में इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 12 बनता है 12, 3 टाइम्स, 3 की टेबल लगाएंगे, 132। सही है जी। तो वो सेकंड नंबर है 132, विच मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन था। अ, इसमें जी, इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि ये HCF LCM गिवन था, एक नंबर गिवन था, सेकंड हमने निकाला। इसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि दो नंबर दे दे और जस्ट LCM दे दे एंड देन HCF पूछ ले, या फिर दोनों नंबर दे के HCF भी दे दे, LCM पूछ ले। ठीक है। तो आपको इस लायक होना चाहिए आप कि अगर वो कोई भी तीन चीजें दे, टोटल चार चीजें हैं ना, HCF है, LCM है और दो नंबर है, तो अगर वो कोई भी तीन चीजें दे तो चौथी आप निकाल लें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, ये एज प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एज वाली जो हमारी वीडियो थी वो जरूर देख लें। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती तो आई विल कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। 10 years ago the age of आफ्ताब was 1/3 the age of काशिफ at that time। ठीक है। अब दो हैं लोग, एक आफ्ताब है, एक काशिफ है। ठीक है जी। तो इनके लिए मैं दो वेरिएबल चूज कर देता हूँ, ए एंड के। ठीक है, ए फॉर आफ्ताब एंड के फॉर काशिफ। अब 3 years अगो 10 years अगो की बात हो रही है, तो हम पास्ट में जा रहे हैं। ठीक है। जब भी हम पास्ट में जाते हैं तो हम माइनस साइन उस ईयर्स के साथ लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है तो -10 आएगा, बट -10 आएगा कहाँ पे। इसके लिए मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जस्ट 10 years या तो आफ्ताब में से माइनस करेंगे या तो काशिफ में से। लेकिन अगर आप सोचिए, मैं ये कहता हूँ कि 10 साल पहले आफ्ताब और काशिफ की एक सर्टेन एज थी, तो विच सिंपली मीन्स कि दोनों 10 साल पीछे जाएंगे ना, जस्ट कोई एक तो पीछे नहीं जाएगा। लेट्स से अगर आज आफ्ताब 20 का है, काशिफ 30 का है, तो 10 साल पहले मीन्स के 10 माइनस इसमें से भी होंगे, यानी कि 10 साल पहले वो 10 साल का था, और इसमें से भी होंगे, विच मीन्स 10 साल पहले वो 20 साल का था। तो इसका ख्याल कीजिएगा। खैर, हम क्वेश्चन पे आते हैं कि 10 years ago which means -10 the age of आफ्ताब was 1/3 of the age of काशिफ। आफ्ताब की जो एज थी आज से 10 साल पहले, विच मीन्स आज की एज आफ्ताब की है ए, 10 साल पहले मीन्स के ए माइनस 10,
was which means equal to वन थर्ड, वन थर्ड को हम ऐसे लिखते हैं 1/3, ठीक है, वन थर्ड द एज ऑफ काशिफ एट दैट टाइम, उसी उन्हीं दिनों में, ठीक है, काशिफ की एज से जो आफ्ताब की एज थी वो वन थर्ड थी। तो k-10 देंगे, वही जो अभी मैंने बात की, आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे तो दोनों के एज में जाएंगे, किसी एक के एज में नहीं जाएंगे, ठीक है जी। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा कहता है कि द प्रेजेंट एज ऑफ काशिफ इज 12 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। इसमें भी मैंने पहले बताया था उसी लेक्चर में, यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आए कि 10 years मोर, तो सॉरी 12 years मोर, तो वो नंबर हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये जस्ट बताने के लिए मैंने लिखा जी। सो द प्रेजेंट एज ऑफ काशिफ यानी कि के इज इक्वल 12 years मोर विच मीन्स +12, देन व्हाट, देन प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब जो कि है ए, ठीक है जी। ये सिंपली आपके दो इक्वेशन बन जाएंगे एंड देन आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दें, जहां जहां पे के है वहां पे ये पूरा लिख दें, विच मीन्स के की जगह हम क्या रखेंगे, A + 12, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ जी। ये हमारा हो जाएगा, सिंप्लीफाई भी करते हैं आराम आराम से। अम, ये 3 डिवाइड में इक्वल की उस साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा रहेगा एंड देन यहाँ पे के की जगह A + 12 आएगा, -10, तो यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है जी। ये अपॉन में नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूँ 2, ठीक है। और इस साइड हो जाएगा 3A - 3 × 10 = 30 इज इक्वल टू A + 2। अब आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, इसमें कुछ ऐसा है नहीं तो चले मैं इसको इधर कर देता हूँ। ए इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3A - A विल बी 2AG, इक्वल की साइड हमारा 2A बच गया, दैट इज इक्वल टू जी, 2 ऑलरेडी था प्लस का, माइनस का 32 इक्वल की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो दैट विल बी 30 + 2 दैट इज 32, एंड A विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये इस साइड मल्टीप्लीकेशन में और साइड डिवाइड में आएगा, सो A इज इक्वल टू 16 years। सो द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्योंकि रिक्वायर्ड भी वही है, इज 16, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन देके वो आपसे हो सकता है कि आफ्ताब की जगह काशिफ की एज भी पूछ सकता है, तो देन आप उसको उस हिसाब से करेंगे, ठीक है जी। पहले इक्वेशन में ए की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 16, वही पुट करेंगे तो आपकी के की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है जी। हम्म, पहले तो देखें गिवन क्या है, कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ प्लॉट इज 3:2। अब जब रेशियो सेम नहीं है तो ये प्लॉट किस शेप में चला जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कोई रेक्टेंगल होगा, ठीक है जी। इफ द ब्रेड्थ इज 40 मीटर लेस देन द व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, ठीक है। देन ये शायद वर्ड हम खा गए, दैट इफ द ब्रेड्थ इज 40 मीटर लेस देन लेंथ होगा। पहले हम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले प्रॉब्लम में किया कि हमने इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ विच मीन्स L/B, जिसको मैंने क्लास में पढ़ाया था, हम अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख देते हैं L/B, ठीक है जी। तो द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ प्लॉट इज, इसकी जगह इक्वल दे दें, 3:2 को हम 3/2 रख देंगे। इफ द ब्रेड्थ इज 40 मीटर लेस, एक इक्वेशन ये बन गई, इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, 2L इज इक्वल टू 3B एंड L इज इक्वल टू 3/2B, ठीक है जी। अच्छा, इफ द ब्रेड्थ इज 40 मीटर लेस, क्या ब्रेड्थ, उसके लिए मैंने बी यूज किया था, इज विच मीन्स इक्वल 40 मीटर लेस, जब भी लेस की बात आती है माइनस करते हैं, 40 मीटर लेस देन द लेंथ, ठीक है, तो बी इसके इक्वल है। देन व्हाट इज द पैरामीटर, पैरामीटर की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एल और बी निकालते हैं, क्योंकि पैरामीटर एल और बी के थ्रू ही निकलेगा। ये मिटा दूं मैं,
जी, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बी है, इस बी की वैल्यू ये सारी जब पुट कर देंगे तो इक्वेशन है ना हमारे पास सेकंड की फर्स्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा, इस साइड में मैं करता हूँ, एल इज इक्वल टू 3/2, बी की जगह रखते हैं L-40। ठीक है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एल इज इक्वल टू, बल्कि इस टू को इक्वल की साइड ले जाए, 2L इज इक्वल टू 3L, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, माइनस 3 4 12, यानी कि 120, एंड देन इस -120 को इक्वल की साइड लाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3L था ऑलरेडी, 2L इस साइड ले जाए तो माइनस 2L हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू 120, L हमें मिल गया। यही L आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपको ब्रेड्थ मिल जाएगा, कैसे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। जी, तो B इज इक्वल टू एल की जगह आएगा 120 -40 इज इक्वल टू, कितने बचेंगे, 80। तो ये हमारा क्या आएगा जी, ब्रेड्थ। अब लेंथ आया 120, मैं यहाँ लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए, और ब्रेड्थ आया जी 80। ठीक है, अब हम चलते हैं पैरामीटर की तरफ। जी, अब पैरामीटर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि पैरामीटर इज द सम ऑफ द शेप, ठीक है, द सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो चारों साइड ऐड करेंगे तो ये हमारा 4x हो जाता है। तो ये आप याद कर लें, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x। यहाँ पे रेक्टेंगल था, उसके लिए ये होगा जी, अगर ये एक्स एक्स है तो ये वाई वाई होंगे, फिर सिंपली मैं इस चारों साइडों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y, या इसका 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई। तो ये भी नोट कर लें कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, तो ये जगह 2p इज इक्वल टू, पैरामीटर पूछा था जी, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 120 प्लस 80, जो हमारे पास निकले थे, 2 इंटू, ये हो जाएगा 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 200, दैट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है जी, तो हमारा पैरामीटर आया 400, विच इज ऑप्शन सी, दिस ऑप्शन। ठीक है जी। जी, इसी क्वेश्चन को देखें, कहता है कि इफ द ऑर्डर्ड पेयर, इफ द ऑर्डर्ड पेयर्स आर, एक तो ये दिया हुआ, दूसरा ये है, एंड देन कह रहा है ये इक्वल है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मस्ट बी इक्वल। में क्या होता है कि दो पॉइंट तभी इक्वल हो सकते हैं अगर वो बिल्कुल सेम हो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को शो करते हैं जी, और ये वाई एक्सिस को, तो एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स कामा वाई हो तो वो इक्वल होते हैं। अब उसने खुद कहा है कि ये इक्वल है। ठीक है जी, अब इक्वल है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड की ये पूरी x इस x के बराबर होनी चाहिए, तो हम उसको सॉल्व करेंगे फॉर x, दैट मीन्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, और y के लिए क्या करेंगे, दिस 2। ठीक है जी, और इसका y एक्सिस कौन सा है, इस कामा के बाद, विच मीन्स 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। तो सॉल्व करते हैं, पहले x के लिए करते हैं, 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस इधर आएगा 7 माइनस 1 दैट इज 6, एंड x इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो अब x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड y के लिए हम करते हैं -5 को इक्वल की साइड लेके हैं तो ये पॉजिटिव आया हो जाएगा, 5 को वहीं रहने दें, +2 को इक्वल की उस साइड लेके हैं तो ये -2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू जी 5 - 2 इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू भी 3 आई है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, जहाँ पे x और y दोनों 3 के बराबर है। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी क्या करता है इन ऑप्शंस में, सी ऑप्शन देके के देगा x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और अगर ये तीनों अलग अलग हो
तो तभी भी आपको इसी को लगाना है कि क्योंकि एक्स भी 3 आया है, वाई भी 3 आया है, तो ये ऑप्शन ठीक है। या फिर इसको कभी कभी ऐसे लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3, तभी भी आप यही ऑप्शन लगाएं। ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। जुड़े रहिए, अगली वीडियो में हम अगले 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि हम एक सीरीज चला रहे हैं चीन एकेडमी की तरफ से, जिसमें हम अपना जो मॉक टेस्ट हमने निकाला था सिम टैलेंट प्रोग्राम के लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसकी ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। जी, तो पहला क्वेश्चन है मीन का। मीन हम पढ़ चुके हैं पहले। नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगा उसकी लिंक, आप जाके वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड और बाकी चीजें पढ़ी थी, एंड रेंज। तो मीन का क्या कॉन्सेप्ट था जी? मीन सिंपली ये होता है कि एक्स बार, उसी से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जी क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू, ये यहीं से नजर आ रहा है कि सारे कट जाएंगे, बट फिर भी हमें करना पड़ता है, तो फिर हम इनको करेंगे। डिवाइडेड बाय कितने वैल्यूज हैं जी? 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, ये -10 है, +10 है, कट जाएंगे, 0 बचेगा, तो एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा जी हमारा? ऑप्शन डी। अगले पे चलते हैं जी। अगर m प्लस एन इज इक्वल टू 7 एंड देन m इंटू एन विच मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स इज 3, ठीक है, देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या आएगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करें, m प्लस एन लें एंड देन उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, m प्लस एन होल स्क्वायर एंड 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, वो हम खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। दैट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, सॉरी फॉर दैट जी। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या आएगा जी? 49। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वहीं रखें, +2 mn की जगह आप क्या पुट करेंगे, वो जो उसने वैल्यू दी हुई है 3 की, इज इक्वल टू 49। एंड देन हमें क्या चाहिए जी? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि ये जो टर्म है हमारा, ये एक्स्ट्रा है, गैर जरूरी है। गैर जरूरी को उस साइड ले जाएं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अच्छा, ये 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आके ये प्लस का 6 था, इस साइड आके माइनस का 6 हो जाएगा, विच मीन्स एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 49 - 6, सो द आंसर विल बी 43। तो इसका आंसर आएगा 43, ये ऑप्शंस में नहीं है। तो की भी अगर आप देखेंगे हमारे, तो उसमें हमने क्या अपडेट किया था और आंसर रखा हुआ था 43, कोई ऑप्शन नहीं था इसमें। ठीक है जी। ये खुद मैंने इसलिए ऑप्शन भी वही रखे जो क्वेश्चन पेपर में है, कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ने क्या किया है। लेकिन अगर आप आंसर की देखेंगे तो वहां पे हमने 43 अपडेट किया हुआ है। अच्छा, अगले पे चलते हैं जी। जी, मैट्रिक्स, ये भी हमने कवर किया था, मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वो भी मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, जिनको चाहिए तो वो जरूर एक दफा गो थ्रू कर ले, जिनके कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अदरवाइज हम इसको देखते हैं। जी क्या कहते हैं कि फाइंड एक्स इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर का हमें पता है, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है कि अगर ये कोई ए मैट्रिक्स होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर है। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, वो भी हमने पढ़ा था कि वो डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू AD माइनस BC। ठीक है, AD माइनस BC से मुराद क्या है मेरी, कि अगर कोई मैट्रिक्स हो 2 by 2 का, तो इट विल लुक लाइक दिस। तो अगर इसका मैं डिटर्मिनेंट लूँ तो क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, AD एंड देन माइनस दे दूंगा, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, BC। अब उसी तरीके से हम करके अपना एक्स निकाल सकते हैं, तो AD माइनस BC करके। जी, तो करके देखते हैं। AD विच मीन्स 44 इंटू 2 माइनस
बी सी, उसके लिए मैं एहतियातन मल्टीप्लाई अंदर रखता हूँ ब्रैकेट के, कि गलती ना हो माइनस सेकंड के बाद। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स था तो हमने क्या कहा, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मैं इक्वल जीरो दे दूंगा। तो ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 288 माइनस, अंदर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस होल ब्रैकेट, इट विल बी द सेम इक्वल टू जीरो, एंड देन 88 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 इक्वल टू जीरो। 88 और 11 इनको ऐड करेंगे हम तो 99 हो जाएंगे। 99 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। हमेशा जब भी हमें कोई वेरिएबल का आंसर चाहिए होता है तो हम उसको पॉजिटिव करते हैं, तो इस माइनस एक्स को इक्वल की साइड लेके आए तो ये पॉजिटिव एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 99। ये एक और मैट्रिक्स का है जी। इसमें कहता है कि व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे पिछले में था, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। इफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी। अच्छा, पहले तो देखिए नॉन वेरिएबल कौन कौन से हैं जी। ए है, बी है, सी है, देन यहाँ पे सी है, विच मीन तीन अननोन वेरिएबल्स हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जब हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है इक्वल है, सेम ही होंगे उनकी वैल्यूज। ठीक है जी। तो अननोन के लिए हम क्या करेंगे कि ए मस्ट बी इक्वल टू ए, यानी कि द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एंड इसी तरीके से अगर डी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे जी, कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम का जो मेंबर है या एलिमेंट है, वो दूसरे मैट्रिक्स के जो कि इक्वल है इस मैट्रिक्स के, उसके भी सेकंड रो के सेकंड कॉलम के मेंबर के इक्वल आना चाहिए। तो यही चीजें हम पुट करके इनको फाइंड करेंगे। देखें आप, 12 12 के इक्वल है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं जी, अच्छा एक तो ये देख लें, सी इज इक्वल टू टू मिला हुआ है तो उसको सिंपली यहाँ रखते हैं, सी इज इक्वल टू टू। अच्छा, उसके बाद इस पे आते हैं, ये बराबर इसके होना चाहिए, विच मीन्स ए इज इक्वल टू 12 माइनस सी। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू 12 माइनस सी की जगह हम क्या रखेंगे, वो जो नॉन है टू, तो ए इज इक्वल टू 10। तो ए सी इज इक्वल टू था हमारा टू, ए इज इक्वल टू आया है ये 10। अच्छा, दूसरा नॉन वेरिएबल था बी, उसके लिए हम क्या करेंगे, बी प्लस 12, यहाँ कर देता हूँ, बी प्लस 12 इज इक्वल टू किस चीज के, ये बराबर होना चाहिए 20 के, क्योंकि वो सेकंड रो का एलिमेंट है, इधर भी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का, तो ये भी सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 20, तो इसलिए हम इनको इक्वल रख देंगे। सॉरी जी। तो दैट विल बी इक्वल टू 20, देन बी फाइंड करनी है तो 20 माइनस 12, देन बी इज इक्वल टू 8। सो अब हम आंसर ढूंढते हैं जी। ये हमारे टोटल तीन वैल्यूज है। सी टू हो तो सबसे पहले तो सी टू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन तो गया। ठीक है, आई मीन दिस सी ऑप्शन ये तो गया। बाकियों में हम देखते हैं कि क्या हमारी चीजें मैच होती हैं। तो ए है हमारा 10, ए 10 है इसमें, बी 8 है, सी 2 है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमारे भी यही वैल्यूज आए हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और तैयारी आपकी चल रही होगी। तो इस सिलसिले की हमारी चौथी वीडियो है जिसमें हम मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं चैन एकेडमी की तरफ से जो हमने ली थी। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन पेपर भी सर शेयर कर दें, तो आप काइंडली ग्रुप ज्वाइन करें फेसबुक का, वो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। देन आपको उसकी फाइल वाली फोल्डर में जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। खैर, हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 जी। इसमें कुछ नहीं है, दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, विच मीन्स के लेट मी, जी तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जी। तो इसमें एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, विच मीन्स के -9 और +3 -3 एंड -1 के। दूसरा तरीका ये कि आप इनकी एलसीएम ले एंड देन सॉल्व करें। तो हम एलसीएम लेते हैं जी। डायरेक्टली अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आएगी जी, इनकी लेफ्ट साइड पे ये हो जाएगा x + 3 इंटू x - 3
ऊपर बचेगा जी 2 × x+3 कैंसिल, तो x-3 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, -4 वहीं पे रहेगा जी। यहाँ पे x-3 की ब्रैकेट किससे कैंसिल हो जाएगी, देन ऊपर बचेगा x+3 जी। ये इक्वल टू रहेगा -6/x+3 के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 2x को मल्टीप्लाई करें, 2x, ठीक है, 2 3 = -6 एंड देन -4 6, ठीक है जी, सॉरी -4x, माइनस प्लस -4 3 = 12 इज इक्वल टू -6, यहीं रखें। इस डिवाइड वाले पोर्शन को इधर इक्वल में, इक्वल की उस साइड जो है हम मल्टीप्लाई में रख देंगे, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय, इसको मैं ब्रैकेट फॉर्म में कर देता हूँ। अब ये है कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं टेबल लगा के, ठीक है जी। जैसे अगर ये ऐसे होता कुछ 2ab/a, तो हम एक ही टेबल ए पे लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास बचेगा 2x एंड -4x हो जाएगा जी -2x, एंड यहाँ पे हो जाएगा -2 एंड -6 एंड -12 हो जाएंगे -18। इक्वल की साइड मल्टीप्लाई करें जी, -6 को x के साथ, दैट इज -6x, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट विल बी -6 × 18, ठीक है। अब आप क्या करें, इस -6 को इक्वल की साइड लाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जी, दैट विल बी -2x + 6x इज इक्वल टू 18 वहीं रखें जो था हमारा, ये +18, एंड देन इस -18 को इक्वल की उस साइड लेके जाए तो वो भी प्लस का 18 हो जाएगा जी। तो ये होगा 4x = 36, एंड देन विच मीन्स x = 36/4, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 टाइम टेबल जाएगी। तो विच मीन्स एट वैल्यू ऑफ 9, या फिर यूं कह लें अगर x की वैल्यू 9 हो, अगर x की वैल्यू 9 हो, तो ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आएगा, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था। इसमें हिट एंड ट्रायल का मसला ये है जो मैंने नहीं किया, यहाँ पे तो लकीली ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट निकला, लेकिन अगर ऑप्शन डी होता हमारा 9, ठीक है, तो फिर क्या था, हम ए भी ट्राई करते, देन बी करते, देन सी करते, अगर वो ना लगती तो हम फिर डी पे आते। लेकिन हमने डायरेक्टली अगर सॉल्व किया अपनी एलसीएम लेके, तो हम एक फाइनल आंसर पे पहुंच गए। और दूसरा ये भी है कि एट एग्जाम टाइम अगर आप हिट एंड ट्राई लगाते हैं ना ऐसे क्वेश्चन में, स्पेशली जिनमें एलसीएम वगैरह हो, तो कभी कभी आप घबरा जाते हैं कि अगर आपका ऑप्शन ए ना लगे, बी ना लगे, सी ना लगे, तो आप फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते। तो बेहतर है आप इनकी एलसीएम लें एंड देन आगे बढ़े, ठीक है जी। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी सॉल्यूशन सेट की बात की गई है इसमें, ठीक है, ऑफ एन एब्सोल्यूट इक्वेशन, ये भी हमने पढ़े हुए जी। एब्सोल्यूट इक्वेशन के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इस एब्सोल्यूट को खत्म करने के लिए इक्वल की किसी एक साइड पे हम एक ब्रैकेट पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं। मैं अपनी आसानी के लिए राइट साइड पे एक पॉजिटिव नेगेटिव की साइन लूंगा, विच मीन्स 5y + 24 इज इक्वल टू, एक तो y आएगा, ठीक है, और दूसरी साइड क्या आएगा जी, 5y + 24 इज इक्वल टू -5। हर एक साइड को सॉल्व करें, इस y को इधर लाएं, दैट विल बी 5y -y इज इक्वल टू, +24 को इधर लाएं -24, सो 4y इज इक्वल टू -24 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, चले वो भी मैं कर देता हूँ। तो वो आ जाएगा 4 1 4 एंड 6 टाइम नेगेटिव का एक ही है, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। देन सेकंड क्या हुआ जी, 5y था हमारा, -y इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 5y + y इज इक्वल टू, इधर लेके आए इसको तो ये -24 हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू -24, ठीक है। मैं डायरेक्टली करता हूँ y इज इक्वल टू, आप -24 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा जी, 4 टाइम्स। तो y की दो वैल्यूज आई, एक आया हमारे पास जस्ट 6, ठीक है, दूसरा आया -4, ठीक है, -6 एंड -4, सॉरी यहाँ पे माइनस है हमारा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है जी। तो एब्सोल्यूट इक्वेशन में आप ख्याल क्या कीजिए कि हम पहले स्टेप में दो ब्रैकेट्स बना, दो सॉरी पॉसिबिलिटीज बनाते हैं आंसर की, एंड देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा सेकंड था द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, क्या है ये डिग्री, इसमें हम ये देखते हैं अगर कोई एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ हो,
तो उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है? तो इस इक्वेशन में हमारे 6 है जी। तो हमारा आंसर हो गया द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 6, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, अगले पे आते हैं कि इफ थ्री, ठीक है, 3x, सॉरी 3y इज इक्वल टू 2x, देन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इसको सिंपली आप ऐसे करें, ऐसे लिख लें, 3y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 3 को वहीं रखें और इस 2 को नीचे लेके आए, x को वहीं रखें और इस y को इधर लेके आए। ठीक है जी, विच मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। अब उसके बाद जो वैल्यूज दिए गए हैं वो पुट करें, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की जगह आप रख दें 3 का स्क्वायर, प्लस y की जगह रख दें 2 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर है 4, विच मीन्स 13। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई करें देन आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन 19 को देखते हैं जी, दिस वन। अच्छा, ये है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। सिंप्लीफाई करें, बस ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स करें ही ना। तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, प्लस 2 का क्यूब होगा जी, 2 क्यूब मीन्स के 2 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, विच इज 2 2 4, 4 2 8। तो ये आएगा 8, प्लस 3 का क्यूब जी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 1 28, 28 एंड 8 इज इक्वल टू 36। और 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आएगा 6। 6 ऑप्शन में नहीं है, या डी में है। जी, ऑप्शन डी है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, दैट इज 6। अच्छा, अगला क्वेश्चन करें, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 100 एंड 400 इज। अब जब भी है ना मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दो नंबर दे दे, तो आप सिंपली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो हम मीन निकालते हैं ना, अंडर रूट ए बी, विच मीन्स कि जो दो नंबर हमें दिए गए होते हैं, तो आप वही करेंगे। तो इसमें भी वही होगा जी, ज्योमेट्रिक मीन एक्चुअली। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, अंडर रूट ए बी, ये याद रख लें, जो भी नंबर दे आप ऐसे निकालते हैं। तो इस केस में क्या होगा जी, 100 × 400, एंड देन आप इसको कर देंगे 4 सेम होगा, 4 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको करने का भी मैं आसान तरीका बताता हूँ। 4 किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है जी, 2 का। 2 जीरो अगर होंगे तो हम 1 जीरो बाहर लाते हैं, 2 जीरो अगर होंगे तो हम 1 जीरो बाहर लाते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करें, अदरवाइज ये है कि आप इसको या तो डिवीजन मेथड से करें सॉल्व, ऐसे करके, या तो फैक्टर्स लेके करें, जैसे आपको आसानी हो आप उस तरीके से जो है इसको सॉल्व करें। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 200, दैट इज ऑप्शन ए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी आसान बनाएं। कोई क्वेश्चन हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आई एम सो सॉरी, सबसे पहले तो इतना ज़्यादा ब्रेक लेने के लिए। लेकिन आज से हम कंटिन्यू करेंगे, एंड देन अगली वीडियोस में भी हम जो है 10 10 क्वेश्चन करके ऐसे 50 क्वेश्चन अपने क्लियर कर लेंगे। ठीक है, 50 45 जितने भी हैं। ठीक है जी, तो आज पहले हम करते हैं 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। जी, तो मीन प्रोपोर्शन यहाँ तक हमने किया था पिछली वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। सो इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 182, व्हाट इज द नंबर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसको एक इक्वेशन बनाते हैं। उसके लिए अ नंबर, वो अननोन है, तो मैं एज्यूम करता हूँ वो नंबर है एक्स। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 182। तो जब इज आता है तो हम इक्वल देते हैं जी, देन 182। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, सॉरी, प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगा क्योंकि 182 के फैक्टर 91 एंड 2 आएंगे।
तो इसके लिए बेहतर है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं। उसके लिए जी क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू -182 है। जिनको समझ नहीं आया तो अलजेब्रा वाली वीडियो को एक दफा दोबारा देख ले, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला क्या है जी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, जगह कम पड़ गई, अच्छा नीचे लिख देता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल में अपॉन 2 है, ठीक है। अब जहाँ पे ए है वहां पे हम 1 पुट करेंगे, जहाँ पे बी है वहां पे भी 1, और जहाँ पे सी है वहां पे माइनस का 182, जो हमारा जी वाला नंबर था, ठीक है जी। तो यही अब मैं पुट करूंगा, देखिएगा। तो हमारा था माइनस बी एक्स के लिए, माइनस बी तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच मीन्स 1 का स्क्वायर -4, ए है 1 और सी है माइनस का 182, अब सॉरी अपॉन में आएगा 2a विच मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, एंड 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 182 के साथ, तो ये जाएगा 4 4 8 जा 32 7, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कर दें इसको, ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट 729 अपॉन 2। तो 729 के अगर आप फैक्टर्स लेंगे तो कुछ इस तरह होगा, 2 दफा 6 4 जगह, ठीक है जी। तो यहाँ से नजर आ रहा है, सॉरी ये 3 है, यहाँ से ही नजर आ रहा है 81 क्या होता है 3 पावर 4, और 2 ये भी है, तो कुल मिला के 3 पावर 6 हो जाएंगे। तो इसी चीज को मैं ऐसे रख देता हूँ, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 पावर 6 अपॉन 2, -1 प्लस माइनस 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये अंडर रूट पावर में 1/2 के बराबर होता है, वही मैंने किया है जी। अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 पावर 3 2 1 2 एंड 3 2 6, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 अपॉन 2। इस साइड आते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉपी पे आप जल्दी से कर लेंगे, वीडियो बनाते हुए जैसे मार्कर वगैरह चेंज करना, उसमें मेरा टाइम चला जाता है जी। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 3 का क्यूब क्या आएगा जी 27/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो आपको भी एक प्लस का एक माइनस का करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ये कर लेता हूँ, ये मिटा दें पहले तो, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं हम -1 प्लस 27/2 विच मीन्स माइनस, डायरेक्ट कर लेते हैं 26 बचेगा अपॉन 2 विच मीन्स 13, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नेगेटिव का, -1 था -27/2, तो ये हो जाएगा -28/2, एंड देन दैट इज इक्वल टू -14। तो दो वैल्यूज आए हैं, एक का है 13, एक का है माइनस का 14। तो एक तो ये तरीका है कि आप गिवन ऑप्शंस में देखें कौन सा मौजूद है, 14 है बट नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, तो 13 है तो आप 13 टिक करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप वेरीफाई करें कि 13 और -14 में से हमारी जो इक्वेशन थी पहली वाली, मैं दोबारा वहीं जा रहा हूँ, उस पे क्या चीज वैलिड आ रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यूज आई हैं 2, इक्वेशन बनी थी हमारी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, एक्स की दो वैल्यूज आई, एक है 13 दूसरी है -14, तो मैं -14 पुट करके देखता हूँ, तो वो हो जाएगा -14 प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 182, 14 का स्क्वायर क्या है जी, करके देखें, -14 प्लस, अच्छा यहाँ पे बीच में माइनस है, तो -14 196 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो रहा है, लेकिन चूंकि आंसर में -14 इसने नहीं दिया, इग्नोर किया, किसी भी वजह से किया होगा, और जस्ट 13 का दिया हुआ है,
तो आप 13 लगा देंगे, और 13 पे भी आप करेंगे ना, ये आपके लिए रफ वर्क है, खुद ट्राई कीजिएगा, तो वो भी आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगले पे चलते हैं। अच्छा, कुल मिला के इसका ये है कि आपका आंसर 13 होगा, क्योंकि 14 ऑप्शन है लेकिन माइनस का 14 ऑप्शन नहीं है, तो आप जस्ट 13 लगाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। वैसे नॉर्मली ये कोई सेट दे देता है कि भाई कोई सेट होती है ना, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड देन पूछ ले पावर सेट क्या है, तो हम फार्मूला लगाते हैं 2 पावर n, जहाँ पे n शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे है 1 2 3, विच मीन्स 2 पावर 3, एंड दैट इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, that is 2 to the 4, 4 to the 8. So the power set of this set A will be 8। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सेट ए विच हैज ऑल द वोवेल्स, अब वोवेल्स आपको याद होनी चाहिए, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ एंड यू, तो कितने हुए जी, 1 2 3 4 एंड 5, तो वही फॉर्मूला लगाए पावर सेट के लिए, 2 पावर n, तो 2 पावर 5, दैट मीन्स 2 into 2, 5 दफा। ठीक है, ये चीज समझ नहीं आ रही तो पावर वाली वीडियो आप देख लें, एक्सपोनेंट वाली, कि ये कैसे होती है, तो ये आपका हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 एंड 32। ठीक है, ये सिंपल था, इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं। अ, अली इज अली इज 4 years यंगर देन अलीशबा, तो अली और अलीशबा हैं, दो हैं, तो अली और अलीशबा दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं। हम आसानी के लिए ए के लिए मैं ए, अली के लिए मैं ए ले रहा हूँ, अलिशबा के लिए मैं एस ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो अली इज विच मीन्स ए इज 4 years यंगर, विच मीन्स कि -4 आएगा, देन किसके, अलिशबा के, तो उसके लिए मैंने एस लिया, एक तो इक्वेशन ये आ गया। दूसरा है 20 years अगो, आज से 20 साल पहले, तो माइनस का 20 आएगा जी। अलिशबाज एज वॉज, तो यहाँ पे अलिशबा है, अलिशबा के लिए हमने एस यूज किया है, वॉज 13 years मोर, विच मीन्स प्लस का 13, देन हाफ द एज ऑफ अली, यानी कि अली की जितनी एज थी आज से 20 साल पहले, उसकी हाफ, तो हाफ के लिए तो 1/2 हमने यूज किया, लेकिन अली की एज में हम a-20 लगाएंगे, ये मैंने क्लास में समझाया था, आप एज वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें यही लॉजिक है कि आज से अगर 20 साल पहले हम अलिशबा की एज कंपेयर करेंगे अली के साथ, तो 20 साल पहले अली का एज और अलिशबा का एज दोनों में हम -20 यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया जी। अब वो एज किसकी पूछ रहे हैं, कह रहा है कि हाउ इज अली, अच्छा हाउ इज अली नाउ, चले इसमें ये पूछ रहा होगा कि हाउ मच, हाउ ओल्डर इज अली नाउ। ठीक है, प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं सिंपली, तो आप यहाँ पे क्या करें, अली का पूछ रहे हैं, अली के लिए हमने ए यूज किया है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, इस तरीके से कि इस इक्वेशन में हमें जस्ट ए मिले। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, ए वहीं पे रहे, -4 इधर आएगा, +4 इज इक्वल टू एस। ठीक है, ये इससे निकला है, तो अब सेकंड इक्वेशन में जहां जहां पे एस होगा वहां वहां पे a+4 हम यूज करेंगे, तो करके देखते हैं। a+4 -20, ए माइनस है बीच में, और 1/2 इंटू a-2 20, बल्कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरे के नीचे है तो कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये है a-20 प्लस 2 की टेबल 13 पे जाएगी, तो ये हो जाएगा 26, और जहाँ पे इस साइड हमारे पास बचा a+4 -20 था, तो ये हो जाएगा a-16। ठीक है, अब क्या करें, इस 2 को जो डिवाइड पे था इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इस साइड हमारा क्या बचेगा, इस साइड हमारा बचेगा a, अच्छा -20 एंड +26 था, तो ये प्लस का 6 बचेगा। ठीक है जी, इसके बाद क्या होगा ये मैं अभी करता हूँ ऊपर। जी, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो 2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस का
तो मल्टीप्लाई बाय 16 तो 32 इज इक्वल टू ए प्लस 6। अब ए को इधर लेके आएंगे तो 2a माइनस ए हो जाएगा जी, इज इक्वल टू 6 प्लस 32, क्योंकि ये 32 माइनस का था, इक्वल की उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ बचा ए, और ये हो जाएगा 32 प्लस 6 इज 38। तो उसमें एज भी जस्ट अली की पूछी हुई थी, तो अली की एज हमारे पास आई 38 ईयर्स ओल्ड। ठीक है जी, सिंपल था, लेकिन ये है कि आपको इक्वेशन बनाते हुए जो है ना ख्याल रखना है, वहां पे गलती नहीं करनी चाहिए। वहां पे जैसे ही गलती होगी तो हम फंस जाएंगे और सारा क्वेश्चन का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। लॉगरिथम। अच्छा जी, लॉगरिथम में ये है इस क्वेश्चन में इन पर्टिकुलर कि या तो आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करें देन आगे बढ़े, दूसरा ये है कि आप और जस्ट लॉग की प्रॉपर्टीज यहीं से लगाएं। तो मुझे आसान तरीका ये नजर आ रहा है कि क्यों ना मैं सिंपली पहले इसको सिंप्लीफाई करूं। तो उसके लिए ऐसे होगा कि लॉग 125 इंटू 625 अपॉन 25। तो आप क्या करें, अच्छा, या तो ये कि आप टेबल लगा लें यहीं से, ठीक है, या यूं है, अच्छा बेस 5 है यहाँ पे, या यूं है कि आप इन सबको पावर्स में चेंज कर दें। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 5, ये हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 4 अपॉन 5 पावर 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा जी, लॉग बेस 5, ये हो जाएगा 5, बेसिस सेम हो, जैसे 5 5 सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर्स ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 अपॉन 5 पावर 2। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो ठीक है, इधर तो ये हो जाएगा लॉग बेस 5, 5 पावर 7 ऊपर था, डिवीजन में बेस सेम है तो पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी लॉग बेस 5 एंड 5 पावर 7 माइनस 2 अगेन 5। यहाँ पे लॉग पे आप एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे तो ये 5 जो पावर वाला है ये इस साइड आ जाएगा यहाँ पे, तो हमने वही लगाया, सो इट विल बी 5 लॉग बेस ऑफ 5 जी। तो जब ये सेम होते हैं बेस और जो एलिमेंट हमारा होता है, तो तब ये बराबर 1 आ जाता है, तो विच सिंपली मीन्स ये कट गया तो हमारे पास बचेगा 5। सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 24 विल बी सी, 5। ठीक है, नीचे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इक्वल रखने में जो है ना कुछ स्टूडेंट को मसला आ रहा था कि सर जी कैसे मतलब हम इक्वल रखें। ठीक है, पहले 2 3 स्टेप वो कर गए थे, खैर हम शुरू से ही इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। लॉग बेस 8p इज इक्वल टू 25, लॉग बेस 2 ऑफ q इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जो है ना कन्वर्ट करें, कैसे, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा लॉग बेस 8, चलिए बेस पहले मैं लिख लेता हूँ नॉर्मली ये होगा कैसे, लॉग बेस 8 ऑफ p इज इक्वल टू 25। तो ये हो जाएगा जी, आप क्या करेंगे, इस पेज को बड़ा कर देते हैं हम और इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 पावर 25, ठीक है, इज इक्वल टू पी। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3 होल का पावर 25 इज इक्वल टू पी, एंड देन 2 पावर ये हो जाएगा 3 × 25 तो 75 इज इक्वल टू पी, ये आ गई पी की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा था हमारे पास क्यू, दिस इक्वेशन लॉग बेस 2 ऑफ क्यू इज इक्वल टू 5। इसको भी मैं इस साइड पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, देन सॉल्व उधर ही करूंगा, दैट इज लॉग बेस 2 ऑफ क्यू इज इक्वल टू पी, सॉरी 5, आई एम सॉरी 5। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस बेस को बड़ा करेंगे और इन दोनों को चेंज करेंगे, तो 2 पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। लेकिन क्यू के आंसर उसने दिया हुआ है p इन टर्म्स ऑफ क्यू, यानी कि यूं कह लें कि p इज इक्वल टू क्यू की ही कोई पावर हमें रखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, p किस चीज के बराबर है जी, 2 पावर 75 के। अगर q को आप रखें p के बराबर, तो आप कब रख सकते हैं, तब आप रख सकते हैं जब 2 पावर 75 हो। तो 2 पावर 5 को 75 करने के लिए आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर। अब जो भी चीज आप मल्टीप्लाई में लाएंगे पावर की इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड, वही चीज आपको पावर के
राइट साइड लानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे मैं साइड पे कर रहा हूँ, 75 हमें पावर चाहिए, तो सिंपली आप 5 से डिवाइड कर दे तो वो नंबर आपको मिल जाएगा, दैट विल बी 1 5, यस, सो दैट इज 15। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड को पावर, लेफ्ट एंड राइट साइड की पावर को, जो कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 होल पावर 15 इज इक्वल टू क्यू पावर 15, एंड ये हो जाएगा 2 पावर 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। अभी आप देखें अगर, तो 2 पावर 75 पी की भी वैल्यू थी, और क्यू पावर 15 की वैल्यू 2 पावर 75 है। तो अगर मैं आंसर पी और क्यू के इक्वल में रखूं तो क्या हो जाएगा जी, 2 पावर 75 क्यू का भी है, 2 पावर 75 पी का भी है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इसको मैं फिर आप ऐसे रख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू, क्योंकि वैल्यू सेम है क्यू पावर 15 की और जस्ट P की, तो P इज इक्वल टू क्यू पावर 15, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी होगा। ये एक तरीका है, हो सकता है आपको कोई और तरीका आता हो तो जरूर उसको ट्राई कीजिए, जो मेथड आपको सिंपल लगे आप वही ट्राई करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करने हैं, ना कि 5। क्वेश्चन 26 ये भी मैं क्लास में एक बार कर चुका था इस तरीके का, और एग्जामिनर अक्सर देता भी है, तो आइए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लस होता है ना जब भी, तो पहला स्टेप ये होता है कि आप जो बेस पावर 10 वो दिया हुआ होता है ना, उसको कन्वर्ट कर लें वेरिएबल में, अज्यूम करके, इट मीन्स लाइक ए इज इक्वल टू 7 पावर 10, लेट्स अज्यूम ना, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो ये क्या है जी, 1 2 3 4 5 एंड देन 2 टाइम्स वो नंबर, तो क्या करूंगा, मैं करूंगा भाई ए प्लस ए कितनी दफा होगा, 5 दफा। अब छठी दफा क्या होगा, प्लस, क्योंकि 2 इंटू 7 पावर 10 है, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट प्रोडक्ट, तो 2 इंटू ए। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन प्लस का 2, तो 7 का ए। अब ए किस चीज के बराबर रखा था हमने, 7 पावर 10 के, दोबारा रखें 7 पावर 10। अब चूंकि बेसिस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, विच मीन्स 7 पावर, ये तीर होता है, 7 नहीं, 7 पावर 1 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 7 पावर 11, तो ऑप्शन सी होगा हमारा, ठीक है। आई होप के समझ आ गई होगी ये। देन हम चलते हैं नीचे। जी, ये रिमाइंडर वाला भी कभी कभी आ जाता है, देख लें। रिमाइंडर थ्योरम इस पे अप्लाई करें, एक तो ये कि आप डिवाइड कर लें, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आप सिंपली क्या करें, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें, जिसमें क्या होता है कि कोई टर्म अगर डिवाइड हो रही हो किसी दूसरे टर्म से, तो हम क्या करते हैं, उस टर्म को ऐसे जो है ना यूज करते हैं, लाइक x-2 इज इक्वल टू 0 एंड देन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एंड देन अगर 0 आ गया रिमाइंडर तो ठीक है, वो आंसर होगा, अगर 6 10 3 जो भी आंसर आया वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो वो मैंने कन्वर्ट किया x-2 में, देन हम इस पूरी इक्वेशन में, विच मीन्स x की जगह 2 पावर 6 माइनस 5 की जगह 2 पावर 4 प्लस 3 की जगह 3 इंटू 2 पावर स्क्वेयर प्लस 10, ठीक है। तो 2 पावर 16 किस चीज के बराबर होगा जी, 64 के। अब ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, -5 इंटू 2 पावर 4 किस चीज के बराबर होगा जी, 16 के, प्लस 3 इंटू 2 पावर स्क्वेयर बराबर होगा 4 के प्लस 10, ठीक है, माइनस है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 64, 3 4 12 प्लस 10, तो 12 प्लस 10 22, एंड 22 को अगर आप 64 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 86, ठीक है। -5 16 तो 86 - 80, आंसर आया 6, तो ऑप्शन ए होगा 27 का 6, ठीक है। अब ये अगला इससे रिलेटेड है, लेकिन एक चीज है कि इसने रिमाइंडर बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई टर्म अननोन रखा हुआ है, दैट इज के, एंड देन आपसे पूछ रहे हैं कि अगर डिवाइड किया हुआ हो इस टर्म को हमने इसके साथ, एंड देन रिमाइंडर 4 है,
तो बताएं क्या वैल्यू होगी उस के की। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अम, हम रखेंगे, पहले तो इसको आपने कन्वर्ट किया ना, x-2 = 0, देन x = 2, ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया, x की वैल्यू 2 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3y, चलिए मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड। जी, तो ये आप क्या करेंगे, इक्वेशन रख लेंगे, दैट इज 3y, सॉरी, -2 एंड मल्टीप्लाई बाय y-k, ठीक है, इज डिवाइड बाय x-2, लिविंग द रिमाइंडर। अब इक्वल टू, यहाँ पे हम रिमाइंडर रखते हैं, ठीक है, अब रिमाइंडर उसने दिया हुआ, दैट इज 4, ठीक है। अब जहां जहां पे y होगा वहां पे हम 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 2 ब्रैकेट क्लोज, 2 - k सेम रहेगा क्योंकि k की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 3 × 2 = 6, 6 से -2 करेंगे तो 4, × 2 - k = 4, ये हो जाएगा। चलिए मैं और चीज आसान कर देता हूँ, अम, हम क्या करते हैं, 4 × 2 = 8 -4k = 4, देन -4k = 4 - 8, अब इसको मैं इधर करता हूँ, तो ये हो जाएगा -4k = -4, एंड माइनस माइनस के साथ कैंसिल, k = 4/4, विच मीन्स k = 1, ठीक है जी। तो सिंपली हमने फाइंड किया, इक्वेशन रखे, सो व्हेन k = 1, ठीक है, k = 1 एंड it is divided by x-2, and the living remainder is 4. But wait, I think, did we take into account -8? Let me check it, पीछे चलते हैं, ओहो, तो ज्यादा पीछे आ गए, नहीं, एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद मैंने 8 को इग्नोर कर दिया था। ये हो जाएगा 3y - 2 y - k, तो दैट इज इक्वल टू, अच्छा हाँ ना, इग्नोर कर दिया था ना, -8 दैट इज इक्वल टू 4। तो थोड़ा क्विकली करूंगा क्योंकि मैं एक दो आवर देख ही गया हूँ, तो ये हो जाएगा 3 × 6 - 2 = 4, देन y - k = 4, -8 इधर आया तो प्लस का 8, दैट इज 12, एंड ये हो जाएगा 4y - 4k, बल्कि एक काम करते हैं, y - k वहीं रखते हैं, 4 को डिवाइड में लेके आते हैं, तो y, अच्छा y भी क्यों भाई, y की जगह 2 रखना था ना यहाँ पे, ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू, 2 - k, सॉरी, इज इक्वल टू, हम टेबल लगाया, 3 - k = 3 - 2, विच मीन्स -k = 1, तो k किस चीज के बराबर होगा, -1 के। देखा, अब आंसर में भी डिफरेंट है, तो पहले हमने 1 निकाला था जबकि अब -1 आया, सॉरी, मैंने फर्स्ट टाइम -8 गलती से स्किप कर दिया था, सो सॉरी फॉर दैट। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी। तो इसमें आप जनरली देख लें कि सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो एक सीरीज दी गई है अप टू 50 टर्म्स, तो इसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि सम के लिए फॉर्मूला क्या है, दैट इज Sn = n/2 लार्ज ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 इंटू डी, ठीक है जी। अब ये क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ, 2, 5, 8, चलते चलते अप टू 50th टर्म, ठीक है, ये 50 वैल्यू नहीं, 50th टर्म मीन्स के अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ऐसे 50 टर्म्स आगे आएंगे, ठीक है जी। अब एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म दैट इज गिवन 50। ए क्या होता है जी, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, पहली वैल्यू जो हमारे किसी भी सीरीज में होती है, जो कि इस क्वेश्चन में है 2, ठीक है। एंड देन क्या है, एन हो गया, ए हो गया, यहाँ पे अगेन एन है तो वही 50 आएगा, एंड डी, अच्छा डी क्या है जी, डी है डिफरेंस, दैट इज A2, अगर सीरीज रखे ना तो ये हो जाएगा A1 कामा A2 कामा A3, ये चलता रहेगा, तो A2 - A1
हमारा डिफरेंस होता है, तो आप करेंगे A2 - A1, या यू कह लें हमारी सीरीज के मुताबिक 5 - 2 दैट इज 3। ठीक है, तो डी हमारा आ गया 3। यही वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका ये सॉल्व होगा। मैं ये बिठा देता हूँ और छोटे अल्फाज में लिखता हूँ। तो Sn = n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये जाएगा 50/2। 2 इंटू फर्स्ट टर्म था हमारा 2 प्लस 50 - 1 इंटू डी। डी था 3, बंद कर देंगे, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अच्छा ये एस एन हमारा सम दिखा रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 25। ये हो जाएगा 49 7 14। ठीक है, ठीक है जी। तो इसको मैं इधर करता हूँ, ये हो जाएगा 25। 25 इंटू 151। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जस्ट सेकंड, कैलकुलेटर पे आप खुद कीजिएगा एंड देन देखिएगा कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है जो मैंने किया है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 151। जी, तो ये आ रहा है 3775। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑप्शन होगा ए, दैट इज 3775। तो इस जी, इस फॉर्मूले को याद कर लें एंड देन समझ लें कि यहाँ पे एन, ए एंड टी किस चीज को शो कर रहा है। ठीक है, पिछली वीडियो में एक थी हमारी जिसमें हमने A+L वाला फार्मूला लगाया था, जिसमें ये L लास्ट टर्म था। तो अगर इसी सीरीज में 50th टर्म की जगह वो लास्ट टर्म की वैल्यू होती तो फिर हम वो फार्मूला भी लगा सकते थे। अगर आपको लग रहा हो कि सर ने पहले दूसरा बताया था फार्मूला, आप दूसरा बताया, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द गिवन डेटा ये दोनों फार्मूला यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, गुड लक फॉर द एग्जाम एंड इंशाल्लाह आई विल अपलोड द नेक्स्ट पार्ट इन विच वी विल बी कवरिंग क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। नहीं सॉरी, 31 से लेके 40 तक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जी, तो ये हमारी वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व करेंगे। और ये हमारी आखिरी वीडियो है इस सिलसिले की, जिसमें हम अगले जो लास्ट हमारे 15 क्वेश्चन हैं मॉक टेस्ट के, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जी, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें एक सीक्वेंस दी गई है एंड जस्ट हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि अगर 3, 5, 7, 9 है तो ये एग्जाम्पल कौन से सीक्वेंस की है। तो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक के लिए क्या होता है जी हमारा, अरिथमेटिक में हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वही पूरी सीक्वेंस में कंटिन्यू रहे। अगर हम चेक करें तो कोई अगर सीरीज हो तो उसमें नंबर क्या होंगे जी, A1, A2, यहाँ पे कामा, एंड A3, कामा, A4, एंड ये चलता रहेगा। तो डिफरेंस हम कैसे लेंगे जी, डिफरेंस इज इक्वल टू A2 - A1। ठीक है, या फिर दूसरा ये है कि भाई A3 - A2, सॉरी फॉर द राइटिंग। ठीक है, और फिर अगला होगा A4 - A3, यानी कि हर नंबर का डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, हर दो नंबर का डिफरेंस एक सीरीज में। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, उसमें क्या होता है। ज्योमेट्रिक में ये होता है कि हम रेशियो देखते हैं। ठीक है, रेशियो में ये है कि अगर वही जो मैंने जैसे पहले बताया कि अगर कोई सीरीज होगी तो A1 होगा, देन कामा A2 होगा, देन A3 होगा, एंड यही सीक्वेंस चलती रहेगी। तो R बराबर होता है A2/A1। ये अपॉन में आता है क्योंकि रेशियो है। ठीक है, ये हमेशा सेम आना चाहिए अगर मैं A2/A1 लूँ, या फिर A3/A2, जैसे डिफरेंस में था A3 - A2। ठीक है, तो रेशियो तो मुझे यहीं से नजर आ रहा है कि 3/5, सॉरी 5/3, देन 7/5, देन 9/7 सेम नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंस सेम आएगा। देखें आप, 5 - 3
तो ये 2 ही आएगा। देन आप देखें 7 - 5, तो वो भी 2 ही आएगा। देन आप देखें 9 - 7, तो वो भी 2 ही आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट मीन्स कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस गिवन सीक्वेंस इज एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कह रहा है इट टेक्स टू पाइप्स ए एंड बी रनिंग टुगेदर टू फिल अ टैंक इन 6 मिनट्स। कि अगर दो पाइप चलें किसी एक टैंक में तो वो कुल मिला के 6 मिनट में टैंक फिल हो जाएगी। लेकिन फिर आगे एक कंडीशन दे रहा है कि इट टेक्स ए 5 मिनट लेस देन बी टू फिल द टैंक। देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिल द टैंक। ठीक है जी, ये कंडीशन देके एंड देन हमसे पूछ रहा है कि खाली अगर बी वाली पाइप चले तो कितनी देर में टैंक जो है फिल हो जाएगी। तो पहले तो हम ये देखते हैं, इसने कहा था कि इट टेक्स ए 5 मिनट्स लेस देन बी टू फिल द टैंक। अच्छा, बी का नहीं बताया तो हम लेट्स अज्यूम बी को एक्स मिनट लगते हैं, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो ए को कितने लगेंगे जी, ए टेक्स इट टेक्स ए 5, इट टेक्स ए 5 मिनट्स लेस मीन्स के 5 नेगेटिव का आएगा। लेस देन बी, बी के लिए मैंने अस्यूम किया है कि बी को एक्स मिनट लग रहे हैं, तो लेस देन यहाँ पे आएगा एक्स। ठीक है, तो ए टेक्स सो इट टेक्स ए 5 मिनट लेस देन बी टू फिल दैट टैंक। तो अगर बी फिल करेगा एक्स मिनट्स में, तो ए कितने में करेगा जी, ए करेगा x - 5 में, यानी कि 5 मिनट लेस देन बी में। अब आते हैं आगे कि क्या कह रहा था कि इफ इट टेक्स टू पाइप्स ए एंड बी रनिंग टुगेदर टू फिल अ टैंक। जब टुगेदर का मतलब आता है तो उसका मतलब होता है सम। ठीक है, और जब भी ऐसी इक्वेशन आए ना तो इसमें हम क्या करते हैं जी, अपॉन में रखते हैं चीजें। यानी कि ए के लिए आएगा, सॉरी पहले मैं बी रख रहा हूँ, दिस वन, तो 1/b प्लस 1/a। यानी कि अगर मैं इसको रखता तो ये कुछ इस तरीके से 1/x प्लस 1/a की जगह आएगा x - 5। ठीक है, यानी कि ये दोनों पाइप अगर एक साथ चले तो कितने मिनट में होंगे जी, 1/6। ये सारी चीजें अपॉन में रखी जाती हैं। एंड देन आप इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, वो मैं करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड जी। तो ये अगर x एंड x - 5 के एलसीएम ले तो ये हो जाएगा x × x - 5। एंड देन ऊपर आ जाएगा जी एक्स एक्स से कैंसिल, तो बचा x - 5 एंड देन प्लस x - 5, x - से कैंसिल ये वाला, तो ऊपर बचेगा जी जस्ट 1 × x, x इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जी हम क्या करेंगे, ऊपर आप जो है सिंप्लीफाई करें, x प्लस एक्स को आप कर देंगे तो वो 2x हो जाएगा, और नीचे वाले टर्म को आप इक्वल की दूसरी साइड लेके आए भले। तो अंदर मैं क्या करता हूँ, इस 6 को जो इक्वल की दूसरी साइड डिवाइड में इधर लाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो गया जी। ठीक है, एंड देन ये x था, ये प्लस x था, तो ये हो जाएगा, अच्छा मैं ब्रैकेट रखा हूँ जैसे गलती ना हो, 2x एंड -5। ठीक है, इज इक्वल टू 1 था, 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगा। अच्छा, इसको भी हम यहीं पे करके चलते हैं, तो x × x हो जाएगा x² एंड देन x × -5 हो जाएगा -5 का स्क्वायर, सॉरी -5 का x। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 × 2 = 12x, -6 × 5 = 30 इज इक्वल टू x² -5x। अब इन सारों को एक साइड रखेंगे तो ये हो जाएगा x² -5x। इस 12x को इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 12x। ठीक है, एंड देन माइनस का 30 इक्वल की साइड आएगा तो प्लस का 30 इक्वल टू 0। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5x -12x हो जाएंगे x² माइनस का 17x प्लस 30। अब 30 के अगर आप फैक्टर्स लेंगे तो क्या आएंगे, 30 के अगर आप फैक्टर्स लेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से लें, तो वो आएंगे 6 एंड 5, या यूं कह लें 2 × 3 × 5 जी। तो अब हमें ये जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए, इस तरीके से 30 नंबर को या 30 नंबर के जो फैक्टर्स है हमें तोड़ना पड़ेगा कि उन्हें अगर हम ऐड करें तो माइनस का 17x आए, और उन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो +30 आए।
पॉजिटिव 30, क्योंकि लास्ट टर्म पॉजिटिव 30 ही दिया हुआ है। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसे करें 15 और 2, बल्कि -15 और -2, तो अगर हम ऐड करेंगे तो 17x आएगा माइनस का, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 30 आएगा। तो इसलिए हमें दो फैक्टर मिल गए। तो मैं ये रख देता हूँ x² -15x एंड -2x। ठीक है, 17 को हम ऐसे रख सकते हैं, -17 को, एंड +30 इक्वल्स टू 0। तो अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन, अंदर बचेगा x -15, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x -15। x-15 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, नजर आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, x-15 इंटू x-2 इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ से चले, नजर आ रहा है x-15 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 15 आएगी एक, और दूसरी x की वैल्यू आएगी x-2 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं जी। ठीक है, एक 15 आई है और एक 2 आई है। अब एक चीज का गौर कीजिएगा, जब वो कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों साथ चल रहे हैं, रनिंग टुगेदर, तो उनको 6 मिनट लग रहे हैं। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर दो पाइप एक साइड चले तो 6 मिनट लगे, लेकिन अगर जस्ट बी चले तो 2 मिनट लगे। तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप इस आंसर को इग्नोर कर देंगे। हमारा जस्ट आंसर होगा 15 मिनट्स, विच मीन्स कि अगर बी पाइप चले, जस्ट पाइप बी चले, तो वो जो टैंक अगर दोनों के चलने से 6 मिनट में फुल हो रही थी, तो अभी सिर्फ बी के चलने से वो फिल होगी 15 मिनट्स में। ठीक है जी। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, जिसमें हमें दो पाइप की इक्वेशन दी हुई थी। तो इसमें सिंपल ये है कि आपको ये चीज याद रखना है, तो इन कंडीशन में 1 अपॉन एफ चले जाते हैं। ठीक है, पर यूनिट पे चले जाते हैं, ताकि पर यूनिट का हम निकाल के और आगे बढ़ सके। इसका ख्याल कीजिएगा, ना कि ये हो कि आप सीधा a + b = 6 लिख देते, तो उसमें आप फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसा ना कीजिएगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है 33 के x+1/x = 2, एंड देन आगे पूछे x⁻7 -1/x⁻7। एक तो पावर 7 है, ठीक है जी, और दूसरा ये कि बीच में भी माइनस है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो जो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, वो तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम करते थे ना पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म आएगी, और यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें। करके देखते हैं जी। x+1/x = 2, तो एलसीएम लेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा, ओके, थोड़ा मैं नीचे लाता हूँ इसको। अगर आप एलसीएम लेंगे जी, तो ये हो जाएगा x n × x² + 1 = 2, एंड देन जहाँ पे अगर आप रखें x² + 1 = 2 था, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x² माइनस का 2x + 1। अब यहीं से नजर आ रहा है कि a - b होल स्क्वायर को अगर मैं खोलता, तो वो भी a² - 2ab + b² की शक्ल में होता, क्योंकि 1 को स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो यानी कि इसको अगर मैं दोबारा क्लोज कर दूं ब्रैकेट में, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको मसला हो रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैं ये भी करवा देता हूँ। अच्छा, ऐसे ना हो कि फिर आप बाद में कंफ्यूज हो जाए कि क्या हुआ है जी। तो ये यहाँ से एक स्टेप तो हम दोबारा करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करें जी। -2x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ -x और -x में, तो ऐड होंगे तो -2x हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई अगर इनका नंबर होगा तो -1 मल्टीप्लाई -1, तो पॉजिटिव का 1 आएगा। ठीक है जी, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन लें, अंदर बचेगा x - 1, देन -1 कॉमन लें, तो अंदर बचेगा x - 1 इक्वल्स टू 0 है। तो ये अगेन x - 1 के दो ब्रैकेट आ गए। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर किए थे, यहाँ पे आप स्क्वायर कर दें तो भी ठीक है, इंडिविजुअली लें तो भी ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये है, हमें नजर आ रहा है कि x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आए। तो अगर x की वैल्यू है जस्ट 1, क्योंकि x = +1, तो अगर हमसे पूछा जाए कि x⁻7 - 1/x⁻7 क्या होगा,
तो हम कैसे करेंगे जी, हम कहेंगे भाई जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें, एंड देन जो भी पावर और जो बीच में सिंबल्स हैं उनको रखें एंड देन सॉल्व करें, सिंपल एज दैट। तो उसके लिए होगा, जस्ट अ सेकंड। जी, तो x आया था 1, तो अगर x पावर 7 हो, -1/x पावर 7 किस चीज के बराबर है, तो भाई वो बराबर हो जाएगा x की 1/7 माइनस 1/1 ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट फजूल लीजिए, सॉरी। तो ये किस चीज के बराबर हो जाएगा, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो द आंसर इज डी, ऑप्शन डी, x पावर 7 -1/x पावर 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, ये भी उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसने वैल्यूज दी हुई है कि x पावर 4 प्लस एक्स पावर +1/x पावर 4 क्या आएगा, विच मीन्स कि पावर भी इवन में है एंड देन पावर 4 भी है, उसके अलावा बीच में भी इनके प्लस है, तो विच मीन्स कि हम इनको सिंप्लीफाई अगर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड के तरीके से, इस टर्म को यूज करके, तो हम कर सकते हैं। तो करेंगे जी, सिंपली करें आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड इनको अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ ताकि आसानी हो। तो ये हो जाएगा, सिंपली खोलें x² -2 इंटू ए और 1/x b। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ क्लास में, मैं फर्दर एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा। 1/x² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो ये हो जाएगा x² माइनस ये कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 1/x² इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4 था, -2 इक्वल की दूसरी साइड जाएगा प्लस का 2, तो ये ओवरऑल आ जाएगा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 6। अब ये है x² प्लस 1/x², लेकिन हमारी मंजिल है x पावर 4 +1/x पावर 4। तो उसके लिए हमें क्या है कि ये जो हमने x² प्लस 1/x² निकाला है, इसको वंस अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम करते हैं, जस्ट अ सेकंड। जी, तो अगर इसी इक्वेशन को मैं दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, अब इस स्टेप में थोड़ा डायरेक्ट चलूंगा, तो ये पहले x पावर 4 हो जाएगा जी, प्लस x² और 1/x² कट जाएंगे, तो बीच में अगेन 2 बचेगा, प्लस 1/x पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 1/x पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा उस साइड 6 था, 6 का स्क्वायर क्या आएगा जी, सॉरी क्या था जी हमारा, 4 - 2 था ना इधर, नहीं -2 था इधर आया, अच्छा सॉरी, ये हमारा 6 था इस साइड पे, सॉरी सॉरी 6 था, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा जी 36। अभी आप, क्योंकि हमें x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 चाहिए, तो इस +2 एक्स्ट्रा को इक्वल की उस साइड ले जाए, तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 36 माइनस 2। ठीक है, विच मीन्स 34। तो 34 ऑप्शन में नहीं है, तो विच मीन्स डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। जी, एक सेकंड ये मिटा दें। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री देख के कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डेप्थ में नहीं गया। अब ये हमें नजर है, इफ एक्स इन द गिवन द एक्स इन द गिवन ट्राइंगल इफ, जस्ट एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, और हमें नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रही है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री हो, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो अगर दो साइड गिवन हो, थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जहाँ पे पी बराबर है परपेंडिकुलर के और बी बराबर है बेस के। जो चीजें गिवन है वो पुट करें, जो नहीं गिवन तो वो फाइंड हो जाए। तो हाइपोटेन्यूज है 5, ये रहा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर नहीं मालूम एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप भले बेस अज्यूम कर ले, वो नहीं मालूम, परपेंडिकुलर मालूम है, जो भी आपको आसान लगे वो समझ लें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देन हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर आएगा जी 16, 16 प्लस का मैं इक्वल किस साइड ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बचेगा 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए एक्स, तो इस अंडर रूट स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड अंडर रूट लेंगे। तो x इज इक्वल टू +-3 वैसे तो आएगा, लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हमें जस्ट पॉजिटिव आंसर लेना होता है। तो x की वैल्यू आ गई जी 3 इन द गिवन ट्राइंगल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 35 द राइट आंसर इज बी। ठीक है जी। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज। चले, इसके लिए अच्छा हुआ ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ही देख लें। अब राइट एंगल ट्राइंगल अभी मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है, इन दैट केस सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये वाली होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, अगर ये एक ऐसी ट्राइंगल होती तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है जी, हाइपोटेन्यूज। हमेशा ये याद रखें, अगर कोई ऐसी ट्राइंगल हो और राइट एंगल हो, विच मीन्स कि ये 90 का एंगल बन रहा हो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है जी, सिर्फ इतना ही था, इसने इतना जितना पूछा था हम उतना ही महदूद रखते हैं, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में ये है कि इसने कोई ए और यूनिवर्सल सेट की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, जस्ट उसने आप लॉ यूज करें या जहन में सोचें या खुद 2-3 सेट बिल्ड करें देन सॉल्व करें, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए देन माइनस ए है, या डिफरेंस ए है, तो वो किस चीज के बराबर होगा। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किस चीज के आएगा, यू माइनस ए के, विच मीन्स कि अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है अदर देन ए, सारे सेट सारे जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें मौजूद हैं। देन उसने अगेन यूनियन ए कर दिया है, जब अगेन यूनियन ए कर देगा तो ए वाले एलिमेंट भी शामिल हो जाएंगे, विच मीन्स कि अगेन हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है, तो विच मीन्स कि इस पूरे को मैं इक्वल टू यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूँ, देन डिफरेंस ए। ठीक है, अगर आप देखें यू डिफरेंस ए, तो क्या इसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट भी तो यही कहता है कि ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट अदर देन ए, या यूं कह लें कि अगर कोई भी एक्स कॉम्प्लीमेंट होती है तो वो बराबर होती है यूनिवर्सल माइनस एक्स, और इसी तरीके से अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो वो बराबर होती है यूनिवर्सल माइनस ए। ठीक है, तो यही रूल अप्लाई करते हम चलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। अच्छा, ये रिसेंटली आईबी के एसटीएस के टेस्ट में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था जिसमें प्लस थे एंड रेडिकल था। अच्छा, ये क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप आसानी से ये सोच लिया करें कि जब भी उसने अंडर रूट्स दिए हैं तो विच मीन्स कि ये कुछ इस तरीके से कड़ियां खुलेंगी कि ये परफेक्ट रूट होते 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 यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, अमूमन यही पैटर्न चलता है, तो एटलीस्ट पहला लाजमी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमें नजर आ रहा है ये क्या है जी, 36, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है तो ये 6 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 9, तो ये 6 + 3, तो 9 खुद परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो ये अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 22 + 3। अब 22 + 3 25 है, 25 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो विच मीन्स ये आ जाएगा यहाँ पे 164 + 5। 164 + 5 जी बराबर हो जाएगा 169 के, तो अंडर रूट 169 जी किस चीज के बराबर हो जाएगा, 13 के, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, तो यहाँ पे भी हमारा बाहर आ जाएगा 13। और 3 + 13 बराबर होता है 16 के, एंड अंडर रूट 16 का आंसर 4 आता है, तो विच मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा शुरू वाले उसमें ध्यान देना पड़ता है, जो बेसिक पार्ट होता है ना, देख के कंफ्यूज नहीं होना पड़ता, और ये देखना होता है कि पहला नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है, एंड देन सॉल्व होते पीछे चलेंगे तो दूसरे नंबर भी हमें परफेक्ट स्क्वायर होते मिलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 39 है ये डेरिवेशन का है, तो जिन्होंने डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, तो वो इसको जरूर समझें, जिन्होंने नहीं पढ़े हुए तो वो फिलहाल इग्नोर कर दें। ठीक है,
अब डेरिवेटिव में सिंपली ये होता है कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो ये डेरिवेटिव पूछे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू क्या है। तो उसमें हम ये करते हैं कि पहले डेरिवेशन लेते हैं देन एक्स की जगह टू पुट करते हैं, सिंपल ये है बस। तो अगर y है एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लेंगे। ठीक है, बल्कि मैं ये मेथड नहीं, चलिए लिखा है तो कर देते हैं, डायरेक्ट करता हूँ वरना मैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये जो पावर होता है ये हमारा इक्वल की साइड आ जाता है, क्योंकि टू ए एक्स हो जाता है। ठीक है, और कोई भी अगर कोई कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी नंबर हो, तो उसकी डेरिवेशन जीरो आती है, तो प्लस जीरो। ठीक है, एंड ये हो जाएगा टू ए एक्स। अच्छा, अब एट एक्स फोर, एक्स इज इक्वल टू टू, तो अब एक्स की जगह आप टू पुट कर दें सिंपली, तो टू ए इंटू एक्स की जगह आएगा अगेन टू, तो टू टू ज़ा फोर, तो इट मीन्स फोर इज करेक्ट आंसर, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 39 का आ गया सी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि अगेन देयर इज अ ट्राइंगल, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एट बी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, अब राइट एंगल एट बी एंड देन फिर डिटेल दी हुई है। अब इसने बताया हुआ है कि अगर कोई ऐसी ट्राइंगल हो, तो राइट एंगल कौन सी है जी, राइट एंगल एट बी, तो विच मीन्स ये तो बी है। ठीक है, अब चाहे आप इसको ए रखें चाहे इसको सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या चाहे सी इसको रखें ए इसको रखें तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें राइट एंगल की जो मेन पॉइंट है वो बताती है। अब वो कहता है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि ये वाली डिस्टेंस जो हमारे परपेंडिकुलर है वो है 24 सेंटीमीटर, एंड देन बी सी 7 सेंटीमीटर, विच मीन्स बेस जो है हमारी बी सी दैट इज 7 सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ, सॉरी मैं इसको बता देता हूँ, याद रखिएगा ये ए है। देन द वैल्यू ऑफ टेन सी, टेंजेंट की सी, यानी कि सी तो ये एंगल को दिखा रहा है, तो किस चीज के बराबर होगी जी, तो ये टेंजेंट हमने क्लास में पढ़ा था, ये बराबर होता है टेंजेंट इज इक्वल टू पी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बी यानी कि बेस। तो टेन सी इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर क्या है जी 24 अपॉन, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बेस बेस क्या है जी 7, तो 24/7, सिंपली ये आंसर होगा, विच मीन्स के क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये जस्ट फिगर आपको समझाने के लिए था, और इसमें जो मेन पॉइंट थी ना वो ये थी कि राइट एंगल कहाँ पे हो रही है, वो बी पे, तो देन आपका आंसर आसान हो गया। वरना हम फंस सकते थे कि 7/24 रखें या 24/7 रखें। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला है कि एरिया ऑफ अ सर्किल इज फाउंड बाय, अच्छा ये तो सिंपल एक इसमें क्या कहेंगे इसको, फार्मूला पूछा हुआ है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। जी, तो 41 का आंसर हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वन माइनस कॉस स्क्वायर ए ए यानी कि वही थीटा आप दे दें तो एंगल है। अब ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो ये आप याद कर लें कि साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा हो तो थीटा, ए है तो ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर साइन के एंगल के ए यूज के, मैं तो ए रख लें, ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब इसी को ये घुमा फिरा के दे सकता है, जैसे यहाँ पे इसने वन माइनस कॉस स्क्वायर ए रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वन वहीं पे था प्लस कॉस स्क्वायर को इधर ले गया, तो वो गया 1 - cos A², तो बराबर आ जाएगा साइन ए स्क्वायर की। अब इसी चीज को ये ऐसे भी कर सकता था कि वन वहीं रखता एंड साइन ए स्क्वायर को इक्वल की साइड ले जाता, तो 1 - sin A² किस चीज के बराबर होगा जी, फिर वो हम कहते हैं कि कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी में टेन और कॉट स्क्वायर की भी आइडेंटिटीज होती हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा खुद। मैं आगे बढ़ता हूँ। 43 क्वेश्चन है लॉगरिथम से रिलेटेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, तो log बेस x ऑफ 1/81 इज इक्वल टू 4, तो इसको मैंने आपको समझाया था पहले भी कि सिंप्लीफाई पहले करें। तो इस केस में
log बेस ऑफ एक्स 1/81 इज इक्वल टू 4 हो, तो इसको हम बेस कर देते हैं, विच मीन्स कि एक्स, ठीक है, सॉरी, एक्स, अच्छा इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको इक्वल की उस साइड लेके जाते हैं एंड 4 को इधर लाके एक्सपोनेंट कर देते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहीं से नजर आ रहा है कि 81 जो है 1/3, 3 का पावर 4 है। अच्छा, अब एक तो ये है कि आप 3 को ऊपर लेके आए, हो जाएगा 3 पावर -4 एंड देन 3 पावर -1, और ब्रैकेट के बाहर आप 4 रख दें, तो x⁴ इज इक्वल टू 3 पावर -1 इज इक्वल टू 4, तो सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 3 पावर -1 करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/3। दूसरा तरीका ये है सिंपली कि 1 को भी तो मैं पावर 4 कर सकता हूँ ना, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। तो यहाँ से आप करेंगे x⁴ इज इक्वल टू 1/3 होल का पावर 4, ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1 के ऊपर 4 भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब पावर सेम है और ये इक्वल है, तो विच मीन्स कि ये बेसिस भी सेम है, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1/3, विच मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है जी। चलिए, अब ये भी लॉगरिथम का था, एक और लॉगरिथम का है, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, नीचे नहीं चलते, मैं इसी पे करता हूँ, थोड़ी जगह साफ है यहीं पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं से नजर आए कि ये चीजें कट जाएंगी, चले मैं करके दिखाता हूँ कैसे। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कन्वर्ट करके करता हूँ, ठीक है, दोबारा नहीं लिखूंगा। अगर लॉग बेस एक्स ऑफ एक्स वाई हो, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी एक यूज करते हैं, पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, लॉग बेस ए ऑफ लेट से बी हो, तो उसको हम लॉग बेस बी अपॉन लॉग ऑफ ए कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी रूल को यूज करते हुए मैं चीजें चेंज करूंगा, अभी आप देखिएगा। तो अगर लॉग बेस एक्स ऑफ एक्स वाई हो, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इसी रूल के मुताबिक जो भी मैंने बताया था, लॉग एक्स वाई अपॉन लॉग, नीचे वाली चीज क्या थी बेस में एक्स, वो हमेशा नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले मैं इस वाई वाली चीज को, एक्सपोनेंट को चेंज करूंगा, तो वो हो जाएगा इंटू, वो हो जाएगा जी, बल्कि ब्रैकेट रख देता हूँ ताकि गलतियां ना हो, तो वो हो जाएगा वाई इधर है, आई मीन लॉग्स, इस लॉग से पीछे एक्सपोनेंट रूल लगा के, जो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर लॉग बेस ए ऑफ बी पावर सी हो, तो वो बराबर हो जाता है, सी पीछे आता है जी, फिर आता है लॉग बेस ए ऑफ बी, ठीक है। सॉरी फॉर द राइटिंग, थोड़ी मार्कर में इशू है आज, आई एम सॉरी फॉर दैट। वही हम अप्लाई करेंगे, तो ये एक्सपोनेंट रूल लगाया तो वाई इधर आ गया। अब देखिएगा अगेन वही, तो ये बेस वाली चीज नीचे चली जाएगी एंड ये एक्स ऊपर ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया, बेस वाली चीज नीचे आ गई, लॉग बेस एक्स था तो लॉग एक्स नीचे आ गया, एंड देन जो ऊपर वाली चीज थी लॉग बेस एक्स ऑफ एक्स वाई था, तो लॉग एक्स वाई ऊपर आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या होगा जी, लॉग और उसके बाद एक्स वाई एंड एक्स है तो एक्स ऊपर रहेगा, एंड लॉग एक्स वाई नीचे रहेगा। तो यहीं से नजर आ रहा है कि ये ऐसे कैंसिल हो सकते हैं और ये ऐसे कैंसिल हो सकते हैं, तो बचेगा क्या, 1/1 मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू 1/1, तो कुल मिला के वाई ही सिर्फ बचेगा। तो हमारे इस इक्वेशन, इक्वेशन नहीं कहूंगा बल्कि एक क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या हुआ जी, 1, सॉरी वाई, ठीक है, सिंप्लीफाई किया। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी आईबी की एसटीएस की टेस्ट में आया हुआ था लॉगरिथम का, जिसमें था लॉग बेस 3 और 4 ऐसे कर करा के 8 तक था, तो वो सारी चीजें कैंसिल हो रही थी, ठीक है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, बाय क्लास आई मीन व्हाट्सएप ग्रुप में। अब चलते हैं हमारे मॉक टेस्ट की आखिरी क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। आई होप कि अभी तक आप जुड़े रहे हैं 44 तक, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी क्वेश्चन पे भी आ गए हैं। तो वेल डन, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि क्या ये वीडियोस आप लोग देख भी रहे हैं या फिर वैसे ही बस मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके कहने पे, ठीक है जी। अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मुझे पता तो चले आखिर यहाँ तक
कौन कौन सी चीज थे पहुंचे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक है इसमें। पहला तो अगर आया भी तो बेसिक ही आएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। अब इसमें ये है कि लेट्स अज्यूम ये अगर यू है, ठीक है, तो बल्कि यू भी क्यों करूँ, डायरेक्ट ही करता हूँ जी, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कोई चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। तो अगर हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं जी, तो क्या करते हैं, अम, जो पावर होता है, ठीक है, उसमें एक वन नंबर ऐड करते हैं, विच मीन्स कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, थोड़ा थोड़ा लेमन की तरह सॉल्व करूंगा, सॉरी फॉर दैट, ये हो जाएगा 2। अच्छा, अब क्या करते हैं, वो जो एक्सपोनेंट है उसमें +1 करते हैं, एंड इस पूरे से डिवाइड भी वही चीज करते हैं, विच मीन्स के 2 + 1, ठीक है जी। एंड देन प्लस सी कर देते हैं, बिल्कुल डेरिवेशन के ऑपोजिट होता है ये, ठीक है। डेरिवेशन में सी यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो उसकी डेरिवेशन 0 हो जाती है, यहाँ पे ये कि कुछ नहीं है तो हम खुद एडिशन में कांस्टेंट नंबर दे देते हैं। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा जी, x +1 ⁻³ अपॉन 3 + c। लेकिन मैंने ये जो अपर लोअर लिमिट थी ये मैंने नहीं लगाई थी, तो ये अगर मैं लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा जी, पहले अपर, अच्छा अपर लिमिट लोअर लिमिट का ये कि पहले आप अपर लिमिट लगाते हैं माइनस देन लोअर लिमिट लगाते हैं। इनका मतलब ये है सिंपली, जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और हो जाए, यानी कि जैसे हमारा ये फाइनल आ गया है, तो फिर उस वेरिएबल की जगह अपर लिमिट में उस वेरिएबल की जगह वो नंबर पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे है 1, तो पहले हम इस पूरे इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करेंगे, एंड देन माइनस देके लोअर लिमिट में क्या करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे हम -1 पुट करेंगे। तो करके देखते हैं, ये हो जाएगा x की जगह 1 +1 ⁻³ अपॉन में 3, ठीक है जी, प्लस सी, ठीक है। ये पूरा हमारा आएगा यहाँ तक अपर लिमिट, एंड देन माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में है जी -1 +1 एंड ⁻³ अपॉन 3 प्लस सी, ठीक है। एंड देन जस्ट अ सेकंड में ऊपर ये चीजें मिटा दूं, नीचे जगह थोड़ी कम है जी। तो ये हो जाएगा, अच्छा अब ये 1 + 1 तो हो जाएगा 2, एंड 2 का क्यूब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं तो हो जाएगा 8 अपॉन 3 प्लस सी। अब ब्रैकेट कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि नजर आ सिंपल सी चीजें, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। -1 + 1 कैंसिल होंगे, या यूं कह लें 0 हो जाएंगे, तो 0/3 तो 0 ही होगा। तो ओवरऑल ये पूरा टर्म हट जाएगा, एंड देन माइनस इंटू प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस का सी। तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, यहाँ पे हमारा बचेगा 8/3। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है जी, जजाकल्ला अगर आप अभी तक जुड़े रहे हैं इस वीडियो में, और आई होप कि मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने चीज़ें सिंपल रखी। अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपका पेपर अच्छा होगा इंशाल्लाह, एंड टेस्ट जो हमने कंडक्ट किया था उसमें जितनी भी आपके कॉन्सेप्ट्स में मसले होंगे या जिन भी क्वेश्चन में आपके इशू थे वो अब तक सॉल्व हो चुके होंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और कहीं भी मसला हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। जजाकल्ला, and best wishes for the upcoming test of IB Sakhar. Goodbye till then.